बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिस्ट्री को। और इंशाअल्लाह हम अब की दफ़ा ये ऐसा करेंगे दोस्तों कि हम इस हिस्ट्री को, जो मुख्तसर सी हिस्ट्री हमने सेलेक्ट की है, तो इसको हम आपके सामने थोड़ा थोड़ा किस्तों में रखेंगे। तो उसका आज पार्ट 1 आपके सामने रखते हैं इंशाअल्लाह। स्टार्ट करते हैं। मक्का के एक ऐसे घराने में आँख खोलने वाला बच्चा जो अपनी दौलत, सखावत और फ़हम व फ़िरासत के हवाले से जाना पहचाना जाता था। देखिए, अब यहाँ पर एक वर्ड आया सखावत। तो सखावत का मतलब होता है उदारता, जेनोसिटी। दूसरा वर्ड है फ़हम व फ़िरासत। फ़हम व फ़िरासत का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग और समझदारी। फ़हम व फ़िरासत के हवाले से जाना पहचाना जाता था। इस बच्चे के वालिद वलीद का शुमार मक्का के मुमताज़ अफराद में होता था। तो यहाँ एक वर्ड है शुमार। शुमार का मतलब है कि गिनती। मक्के के मुमताज़ अफराद में होता था, यानी कि वहाँ के जो प्रमुख लोग थे उसमें उनकी गिनती होती थी। वो मक्के से ताइफ तक फैले हुए बेशुमार बागात के मालिक थे। वो मक्के से ताइफ जो है वो एक जगह का नाम है। ये वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे। बेशुमार बागात के मालिक थे। अहले मक्का ने उन्हें, अहले मक्का का मतलब होता है मक्का वालों ने, अहल का मतलब होता है वाले। अहले मक्का ने उन्हें अल अदल और अल वहीद के अलक़ाबात से पुकारते थे। देखिए, ये उर्फ़ हैं। मतलब जैसे अलक़ाबात का मतलब होता है उर्फ़। जैसे बहुत सारे लोगों का नाम, ओरिजिनल नाम कुछ और होता है, लेकिन उनको जाना पहचाना किसी दूसरे नामों से जाना। ठीक है। वो अरब का पहला शख्स था जिसने चोरी की सज़ा में हाथ काटने की तजवीज़ पेश की। तो यहाँ तजवीज़ का मतलब होता है सुझाव पेश किया, जो बाद अज़ा इस्लामी निज़ाम में भी शामिल हुई। यानी बाद अज़ा यानी इसके बाद इस्लामी निज़ाम में भी शामिल हुई। फ़ौजी महारत में वलीद का जवाब ना था। यूँ इस बच्चे को दौलत और मज़कूरा खूबियों का सरमाया, मज़कूरा, देखिए एक वर्ड है मज़कूरा। तो मज़कूर जो है, ये मैं बताऊँ, ये जो वर्ड होता है ना ज़िक्र की जमा होती है अज़कार। अज़कार और मज़कूर कहते हैं कि जो बात को कहने वाला होता है। तो यहाँ पर जो बात है वो, उसका जो मतलब है वो मज़कूरा खूबियों का सरमाया विरसे में मिला था। यानी ये जो बातें, ये जो सब चीज़ें आपके सामने कही गई, जो उनकी खूबियाँ थी जो बताई गई, तो इन सभी खूबियों का जो सरमाया यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट उन पर हुआ था विरसे यानी विरासत में, ये सारी की सारी चीज़ें उनको जो है विरासत में मिली थी। बच्चे ने बड़े शाहाना अंदाज में परवरिश पाई। शाहाना यानी एक रॉयल तरीके से, इसको इंग्लिश में रॉयल बोलेंगे, और शाहाना अंदाज में परवरिश पाई। और हिंदी में शाहाना को जो बोला जाता है वो बोला जाता है राजसी। इसके बावजूद उसे मर्दाना खेलों और फ़नून हर्ब व ज़र्ब सीखने का जुनून था। देखिए, मैंने पहले पिछले भी बताया था, फ़न का मतलब होता है हुनर, स्किल। ठीक है। हर्ब व ज़र्ब यानी युद्ध, जंग सीखने का जुनून था। उसने घुड़सवारी, शमशीर जनी और तीरंदाजी बचपन में ही सीख ली थी। घुड़सवारी यानी घोड़ा चलाना, शमशीर जनी तलवार चलाना, और तीरंदाजी यानी तीर चलाना बचपन में ही सीख ली थी। कुश्ती और नेज़ाबाजी में, नेज़ा बोलते हैं भाले को, नेज़ाबाजी में भी उसका कोई सानी ना था। सानी का मतलब यानी कोई दूसरा ना था। लोग उसे मैदान का जादूगर कहते थे। इन खुदादाद सलाहियतों के मालिक का नाम खालिद बिन वलीद था। खुदादाद यानी खुदा की दी हुई सलाहियतों के मालिक का नाम खालिद बिन वलीद था। मैदान खेल का हो या जंग का, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जहानत और महारत से पासा अपने हक़ में पलटने के माहिर थे। जहानत यानी कि अपनी अक्ल, महारत यानी वो उसमें माहिर थे, तो पासा पलटने में माहिर थे। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुश्ती के में मक्के के बड़े बड़े नामवर पहलवानों को पछाड़ा। एक बार मक्के में कुश्ती के मुकाबले हो रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका शुमार शहर के नामवर कुश्ती लड़ने वालों में होता था, आपके मुकाबिल थे। दोनों एक दूसरे को पछाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। मुकाबला काफ़ी देर जारी था और फ़ैसला नहीं हो रहा था। अचानक हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दाव चल गया। उन्होंने अपने मामूज़ाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर पटका, जिससे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पिंडली की हड्डी टूट गई और मैदान हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ रहा। कबूल इस्लाम से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। मुखालिफ मतलब यानी ख़िलाफ़ थे। आप
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करते। हर मुमकिन मतलब हर तरह से जैसे भी पॉसिबल हो हर तरह से वो कोशिश करते थे और मैदान जंग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ पेश रहते थे। यानी मैदान जंग में वो सबसे आगे रहते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़। जंग अहद में फ़तेहयाब मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुँचाने वाले खालिद बिन वलीद ही थे। यानी जब जंग अहद हुई थी तब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है मुसलमान नहीं हुए थे और मुसलमानों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था वह तो खालिद बिन वलीद ने ही पहुँचाया था। जहानत, हाजिर दिमागी, हालात का तज्ज़िया करने और जंगी हिकमत अमली में आपको कमाल हासिल था। जहानत यानी अक्लमंदी, हाजिर दिमागी यानी उसको समझने की, बात को कहने की जो सलाहियत रखना है या चालाकी, ठीक है, इन सभी अल्फाजों के लिए हाजिर दिमागी इस्तेमाल होता है। हालात का तज्ज़िया करने, तज्ज़िया का मतलब होता है एनालिसिस यानी विश्लेषण करना। और जंगी हिकमत अमली का मतलब होता है रणनीति में आपको कमाल हासिल था। इसी जहानत, मामला फ़हमी और जंगी सूझबूझ ने, जहानत मैंने अभी बताया था, जहानत का मतलब होता है अक्लमंदी, मामला फ़हमी यानी समझ रखना, और जंगी सूझबूझ ने हज़रत खालिद को कुछ अरसे से अजीब जहनी कशमकश में मुब्तला कर रखा था। ये सन 628 ईस्वी का मौसम बहार था। पौधों पर कलियां फूल बनकर खिल रही थी, बाज़ारों में रौनक बढ़ रही थी। हज का ज़माना करीब आ रहा था, इसलिए आर्जी दुकानों और ठेलों ने शहर में चहल पहल बढ़ा दी थी। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है आर्जी। आर्जी का मतलब होता है टेम्प्रेरी, यानी कि वो दुकानें जो मेले के वक्त में लगती हैं, क्योंकि वो परमानेंट दुकानें नहीं होती हैं, वो एक वक्त के लिए लगती हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आर्जी दुकानों और ठेलों ने शहर में चहल पहल बढ़ा दी थी। लेकिन अजीब बात थी कि इस बार बनी मखजूम का शहज़ादा, बनी मखजूम इनके कबीले का नाम था, बनी मखजूम का शहज़ादा खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ उदास और खोया था। वो शहर में मुनक़िद होने वाले जिस्मानी और जंगी खेल तमाशों के मुकाबलों से बिल्कुल लाताल्लुक़ था। शहर में मुनक़िद होने वाले, मुनक़िद होना यानी लगना, ठीक है, मुनक़िद होने वाले जिस्मानी और जंगी खेल तमाशों के मुकाबलों से बिल्कुल लाताल्लुक़। तो लाताल्लुक़, देखिए ये जो वर्ड आया है ला अरबी का लफ्ज़ है, लाताल्लुक़ ये उर्दू में अरबी से आया है। ला का माने होते हैं नहीं, लाताल्लुक़ था यानी मुकाबलों से बिल्कुल ऐसा था जैसे इन सब चीज़ों से उस पर कुछ असर नहीं हो रहा है, जिनमें वो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। उसकी सोच का महूर इस्लाम की हर रोज़ बढ़ती हुई ताकत थी। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है महूर। महूर का मतलब होता है आधार, बेस, वजह, ठीक है, हर रोज़ बढ़ती हुई ताकत थी। हज़रत खालिद बिन वलीद सोच रहे थे कि अब तक इस्लाम के मुखालफिन ने मुसलमानों को मैदान जंग में 28 बार ललकारा है, लेकिन अपनी तमाम तर अददी बरतरी और बेहतर जंगी साजो सामान के बावजूद ज़िल्लत उठाई। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है अददी। अददी मतलब होता है संख्या, ठीक है, अदद का मतलब होता है संख्या। अददी यानी कि संख्याओं में, ठीक है, बरतरी यानी बहुत संख्याओं में, और बेहतर जंगी साजो सामान यानी बेहतर जंगी साजो सामान के बावजूद ज़िल्लत का मतलब होता है ज़िल्लत आप समझ लीजिए पराजित होना, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी बार हार चुके थे। कभी आपके जहन में जंगे बदर का नक्शा फिरने लगता, जब मामूली हथियारों से लैस 313 मुसलमानों ने अबू जहल के लश्कर को शिकस्त फाश से हमकिनार किया। लश्कर यानी फ़ौज, शिकस्त यानी हार। फाश के कई सारे मायने होते हैं। फाश माने खुलना होता है, फाश माने ज़ाहिर होना होता है, फाश माने फटना भी होता है। हम किनार किया यानी कि उनको साइड किया, शिकस्त दी और उनको साइड कर दिया। कभी जंग अहद में मुसलमानों की साबित कदमी और जानिसारी आप की आंखों में फिरने लगती, तो कभी हज़रत खालिद चश्मे तसव्वुर से मक्के के नाकाबिल शिकस्त पहलवान अज़कार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों खाक चाटते हुए देखते। देखिए साबित कदमी का मतलब जमे रहना, जानिसारी यानी जान देने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने वाले, जानिसार करना जान देना किसी पर। तो यहाँ बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है। तो जानिसारी यानी आपके जो जानिसार थे, जो आप पर जान छिड़कते थे, उनके खालिद बिन वलीद की आंखों में वो सब फिरने लगता था। चश्मे, और दूसरा वर्ड आया है यहाँ चश्मे तसव्वुर।
चश्मे तसव्वुर चश्मे बोलते हैं आँखों को, तसव्वुर यानी इमेजिन करना। चश्मे तसव्वुर से यानी उनके जो सामने जो इमेजिनेशन होता। मक्के के नाकाबिले शिकस्त पहलवान, ये एक वाक़या है जिस मतलब यहाँ पर सिर्फ वर्ड आया है, ये थोड़ा सा इसका ज़िक्र है, लेकिन ये एक बड़ा वाक़या है कि एक जो शख्स था, एक बहुत मशहूर पहलवान था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा था। और इसके डिटेल तो अलग है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पहलवान अज़कार जो एक बहुत मशहूर पहलवान था मक्के का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों खाक चाटते हुए देखा। उसके बारे में कहा जाता था कि मतलब इसको कोई हरा नहीं सकता, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पटक दिया था और उसको हरा दिया था। आपका जहन और तजुर्बा बेसरो सामान मुसलमानों की इन अजीम फतूहात को समझने से कासिर था। अजीम का मतलब होता है इन बड़ी फतूहात यानी बड़ी जीतों को समझने से कासिर था, यानी कि वो इसको समझ नहीं पा रहे थे। और इसके बाद कभी कभी आप सोचते हैं कि क्या मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत है। गैबी का मतलब होता है कोई छुपी हुई ताकत, कोई ऐसी ताकत जो अल्लाह की ताकत हो, या जो दूसरी किसी मखलूक की ताकत जो दिखाई ना देती हो। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल हैं? इसी कशमकश में कई माह गुजर गए। सुलह हुदैबिया को 1 बरस बीत चुका था। ये सुलह हुदैबिया, ये हुदैबिया क्या है? हुदैबिया जो है एक जंग हुई थी, ये एक जगह है, एक मकाम है जहाँ पर जंग हुई थी, और इसको इसी के नाम से जाना जाता है, सुलह हुदैबिया। ये एक यहाँ पर एक सुलह हुई थी, ठीक है, को 1 बरस बीत चुका था। मुआहदे के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ उम्रा के लिए मक्का में दाखिल हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद उलझे जहन के साथ मक्का से निकल गए ताकि वो शहर में मुसलमानों के दाखिले का मंजर ना देख सकें। मक्के में 3 रोज़ क़याम के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के भाई से फरमाया, अफसोस खालिद मेरे पास नहीं आया, अगर वो आता तो हम उसका पुरतपाक खैर मकदम करते। यहाँ जो वर्ड आया है पुरतपाक का मतलब होता है गर्मजोशी से खैर मकदम करते। खालिद जैसे शख्स को इस्लाम से दूर नहीं रहना चाहिए। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को कबूल इस्लाम के लिए दुआ फरमाई थी। हज़रत वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई को बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कुछ पता ना चला। आखिर वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई के नाम में ख़त लिखकर एक शनासा के हवाले किया और दरख्वास्त की कि जब खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आएँ तो ये ख़त उनको पहुँचा दिया जाए। तो मेरे दोस्तों, आज यहीं इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह इससे आगे का हम आपको अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।